बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने फ़ैसला कर लिया है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होंगे। यानी जो शेड्यूल आया हुआ है, जो शेड्यूल आना है, जो तारीख़ आई हुई है पंजाब असम्बली की और गवर्नर से जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख़ मांगी गई है, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बावजूद हुकूमत और उनके इत्तेहादी इस बात पर मुसर हैं, इस बात पर उनका इत्तफ़ाक़ है कि ये इलेक्शन जो है वो किसी तौर नहीं होने चाहिए। इसके लिए बहाना जो बनाया जा रहा है वो फ़ंड्स की कमी का, सिक्योरिटी का, मुल्क की जो मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल है उसका, और इसके अलावा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने चाहिए। ये फ़ैसला जो है, यानी इलेक्शन ना कराने का जो फ़ैसला है, ये आज से 2 दिन पहले जब वज़ीर-ए-आज़म से उनके इत्तेहादी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फ़ज़लुर रहमान, आसिफ़ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और इसके अलावा कुछ दीगर स्टेक होल्डर्स जिसमें कि वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब भी शामिल थे और कुछ और अहम किरदार भी शामिल थे। उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर एक ब्रीफिंग जो है वो दी गई इत्तेहादी रहनुमाओं को और हुक्मरानों को, जिसमें ये बताया गया कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता। ये तजवीज़ इनको पसंद भी बहुत आई, हुक्मरान को भी और उनके इत्तेहादियों को भी, और उन्होंने इस बात पर एक गैर एलानिया उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इलेक्शन जो है वो किसी तौर नहीं होंगे। अगरचे इस मामले पर उनकी तवज्जो ड्यूरिंग ब्रीफिंग इस बात पर भी मबजूल कराई गई कि इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं, जिसमें कि जिस फ़ैसले पर अमल करते हुए सदर मुमलिकत ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने तो पंजाब में इंतखाब की तारीख़ दे दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए गवर्नर को ये कहा गया था उस हुक्मनामे में कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद एक तारीख़ देंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो मरासला भेज दिया, तारीख़ मांग ली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने 4 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं दिया है। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और इसमें इस बात का नोटिस लिया गया कि गवर्नर की जानिब से कोई फ़ीडबैक जो है नहीं आई है, और हमारी जो मालूमात हैं, जो ज़राए ने बताया है, उनका ये कहना है कि गवर्नर की जानिब से गवर्नर को ये कह दिया गया है, गैर रस्मी तौर पर गवर्नर को ये मैसेज दे दिया गया है कि वो किसी तौर इलेक्शन कमीशन के जवाब जो है वो मुस्बत ना दें उसके मरासले का, यानी कोई तारीख़ ना दें। इस मामले में डिले होगा, इसी को बुनियाद बनाया जाएगा कि गवर्नर की जानिब से तारीख़ नहीं आ रही है। फिर ये मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ज़ाहिर है कोई गवर्नर के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करेगा या कोई दूसरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि फिर ये मामला जो है एक बार अदालत उज़्मा में होगा। तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि अदालती ये जो इत्तेहादी हैं और हुक्मरान हैं, उनका ये कहना है कि उस वक्त हम ये वाले ज़मीनी हक़ाइक़ और ये वो जो हीले हैं जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो आगे ले जाया जा रहा है, उसको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस बात की तरफ भी इशारा देती हैं कि ये सारा मामला जो है यकजा किया जाएगा, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स एक पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए मेज़ पर बैठेंगे और फिर ये कहा जाएगा, उसमें ये इस बात का जो है वो फ़ैसला किया जाएगा कि पूरे मुल्क भर में इलेक्शन हो, यानी आम इंतखाबात हों, जिसमें कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन भी शामिल होंगे। लेकिन इस पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए माहौल बनाया जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो टेबल टॉक के लिए बैठें बाहम आमने सामने, और कोई इंटरवीनर हो जो एक थर्ड पार्टी हो जो उनकी इस मामले के ऊपर उनको न सिर्फ एक पेज पर लेकर आए और इस मामले में इसका जो सलूशन है उसके ऊपर वो मोहर तस्दीक सब्त करे। तो अभी देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में होगा यही कि आप देखेंगे कि इलेक्शन तो नहीं होने, लेकिन कुछ अर्ली इलेक्शन की और कुछ लेट इलेक्शन की बात होगी। थोड़ा सा अपोजिशन जो है वो आगे जाएगी और थोड़ा सा हुकूमत जो है वो शेड्यूल टाइम से पीछे आएगी, और होगा ये कि फिर एक पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की बात होगी। लेकिन आज का फ़ैसला यही है कि ये जो पंजाब का इलेक्शन है 9 अप्रैल को होने वाला, ये भी नहीं होगा और ना ही खैबर पख्तूनख्वा से कोई तारीख़ आएगी।